जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं ये मॉडल सीट 8 रहने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। जो आपके बच्चे दिन है उनके लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि अभी डेट भी बड़े हैं जो सुधारने का 25 तक। तो आप लोग अच्छे तैयारी करिए और इसका एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही आ जाएंगे। तो चलिए 7 दिन में चलते हैं कि 27 फरवरी तक हम लगातार बने रहेंगे कि क्या भी हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी सेट की ओर। तो ये सेट आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि सारे मॉडल सेट है जो आप इसमें अपने स्कोर को बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो को अंत से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सेट नंबर 1 है, मॉडल सेट 8 का पहला प्रश्न है कि मानसून का क्या कारण है। मानसून का क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण ये मानसून का कारण है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ। सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? तो ऑप्शन है 4, 10वीं, 15वीं, 300 ऐसा या 14वीं शताब्दी में। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, सिखवाद का जो प्रवर्तन हुआ वो हुआ आपका 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है आपका नंबर 3 कि द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था। द लैंड ऑफ गोल्ड जो स्वर्ण प्रदेश के नाम से कहा जाता है, तो वो प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था। वो कौन सा राज्य था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 3 का ऑप्शन बी, घना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। घना जो है वो स्वर्ण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। गीतांजलि पुस्तक का जो अनुवाद पुस्तक है, जो जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया, वो कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो गीतांजलि पुस्तक जो था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका नंबर 5। प्रश्न है कि चीनी तीर्थयात्री हनसंग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी तीर्थयात्री हनसंग ने भारत का भ्रमण किया। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो चीनी तीर्थयात्री था हनसंग, वो भारत का भ्रमण किया था। कब? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज दोस्तों वो किसने किया? तो कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। सौरमंडल का जो खोज किया वो कौन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नंबर 7 है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे पेश करती है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा या लोकसभा। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, जो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो पेश करती है वो लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो बनने वाली रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो जैसे दिया गया यहाँ 4 ऑप्शन है कि रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा या स्ट्रेफोर्ड रेखा। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच की सीमा बनने वाली सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा।
तो इससे कुछ और प्रश्न है, जैसे रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ जो रेखा नाम है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बनने वाली सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और आपका ये ड्रोन जो रेखा है, ये ड्रोन रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये ड्रोन रेखा है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गेट। गेट पूर्व विश्व व्यापार संगठन का नाम था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मिशनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मीर कासिम था, सॉरी मीर बख्शी नाम था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये अकबर का जो शासनकाल था ये आपका कब से, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नंबर 11 है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया? तो वंदे मातरम गीत का रचना निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत का रचना किया था। तो ये जो वंदे मातरम गीत है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है आपका आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। और ये रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिया था। तो इस गीत की रचना कब किया था वंदे मातरम? तो इसका जो राइट आंसर इसका जो आंसर होंगे वो 1774 में। कब हुआ? 1774 में इसकी रचना की थी। और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1896। अगली प्रश्न कि 12 वर्ष, अगली प्रश्न है 12 का कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? किस दिन लागू हुआ 1857 में मेरठ सिपाही विद्रोह का? तो चालू जो हुआ विद्रोह वो हुआ आपका राइट आंसर हो जाएंगे 10 मई को। कब? 10 मई को आपका ये आग भड़का था, 10 मई 1857 को। अगली प्रश्न कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद वादन से रहा है? किसका? पंडित रविशंकर का। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सितार से संबंधित है। कौन? पंडित रविशंकर। तो इससे और संबंधित प्रश्न है कि शहनाई संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान से संबंध है शहनाईवाद का। और ये आपका तबला किससे है? तो तबला जो संबंध है वो अमीर खुसरो से संबंधित है। कौन? तबला। और अल्लाह रखा से भी संबंधित है। अगली प्रश्न है, और ये जो वायलिन है ये वायलिन किससे है? तो ये है एन राजन का। किसका? एन राजन का। अगली प्रश्न है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब और रावी तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो जैसे दिया गया है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी। तो ये सतलज, चिनाब जो है ये सहायक नदियां सिंधु का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया तो वो किस जेल में भेजा? कि इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो बांकीपुर जेल में भेज दिया था। कब? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे निम्न ताप से। किससे संबंधित है? निम्न
ताप से संबंधित है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे आइंस्टीन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभावों से ये संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। किससे? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों से। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो जैसे दिया गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का सिद्धांत दिया गया था तो जैसे न्यूटन, प्लैंक, फैराडे, हाइगेंस के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर ये न्यूटन भी है तो न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रस्तावित किसने किया? तो हाइगेंस ने किया था। तो ये याद रखिएगा। अगली प्रश्न, कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल्ब का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश चलेगा। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल्ब का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। तो किस समान से यह चलेगा? तो ये त्वरण से के गति से, किसका? त्वरण के समान चलेंगे। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान त्वरण से चलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि यौगिक जिसमें कार्बन द्विबंध होते हैं तो कहलाते हैं। तो यौगिक जिसमें कार्बन द्विबंध होते हैं तो वे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जैसे एल्कीन्स, एसिटाइलिन या एल्काइंस। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 20 का ऑप्शन बी, एल्कीन्स हो जाएंगे। जो यौगिक जिसमें कार्बन द्विबंध होते हैं तो वो कहलाता है एल्कीन्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका जो 8वां सेट था, ये 8वां मॉडल प्ले सेट, इसमें टोटल 20 ही प्रश्न करवाते हैं सारे सेट में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सेट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये 20 में से आप कितना सॉल्व किए हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। इस प्रश्न का PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक भी दिया गया है। अगर नहीं मिलता है तो इसका आप टेलीग्राम पर जाकर अपने टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर सकते हैं इस चैनल के नाम देकर। तो चलिए, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।